पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव तो पूरा हो गया। 4 मई को नतीजों की बारी है, लेकिन बंगाल में सियासी संग्राम थम नहीं रहा। 15 बूथ पर शनिवार को रीपोलिंग हुई और वहीं फाल्टा विधानसभा में भी दोबारा मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 21 मई को रीपोलिंग के आदेश दिए हैं। इससे पहले री वोटिंग को लेकर लोगों ने दिन भर जबरदस्त हंगामा किया। अब कैसे मचा ये सियासी घमासान, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी को वोट ना दे तो बाहर पता चल जाएगा। तो इस तरीके की बदमाशी टीएमसी के द्वारा किया गया है। जिन सिंबल या बटनों पे टेप था वगैरह, ठीक है, वाजिब है कि रिपोल होना चाहिए। कौन किसने वो शरारत की, वो इलेक्शन कमीशन ढूंढे। और भाजपा जानता है वो हारने वाला है, इसीलिए नाटक कर रहा है। अभी कंट्रोल है, जो डिमांड है हम लोगों ने सुना है, तो ये इसमें तो देखते हैं बाद में क्या है। बंगाल में पूरा हुआ मतदान, क्यों जारी सियासी संग्राम। शनिवार को पश्चिम बंगाल से 2 तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर फाल्टा एरिया में लोगों के विरोध प्रदर्शन की, जबकि दूसरी तस्वीर 15 बूथों पर पुनर्मतदान की। दोनों ही तस्वीरों में बंगाल में जारी सियासी संग्राम की झलक दिखाई दी। सबसे पहले बात फाल्टा विधानसभा एरिया की, जहां रीपोलिंग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। एक बार के लिए यहां हालात बिगड़ गए। फाल्टा उन विधानसभा एरिया में शामिल रहा है जहां 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ था और इसी दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। यहां से बीजेपी उम्मीदवार ने दावा किया था कि ईवीएम मशीन पर बीजेपी प्रत्याशी के नाम के सामने टेप लगा दी गई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि इस सीट पर फिर से मतदान होना चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं पाल्टा में, और जिस तरह से देखिए पाल्टा में किस तरह से उत्तेजना व्याप्त है। लगातार यहाँ पे देखे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह यहाँ पे है 29 तारीख को जिस तरह से चुनाव हो रहा था, चुनाव के दिन में किस तरह से गड़बड़ियाँ हुई। यहाँ पे कहा जा रहा था कि जो ईवीएम का मशीन था उस पर जो यहाँ सिंबल था उस पर टेप लगा दिया गया था। बीजेपी के जो थे उनको वोट नहीं देने दिया गया। देखिए ये लोग हैं, महिलाएं हैं, पूरी सड़क पे यहाँ पे किस तरह से, इधर देखे सेंट्रल फोर्स है और बाकायदा यहाँ पे उत्तेजना है दोनों तरफ से। सड़कों को यहाँ पे जिस तरह से जहांगीर के जो खान थे, टीएमसी पार्टी के उम्मीदवार थे, अजय पाल शर्मा आए थे और सेंट्रल फोर्स ने लेके कहे थे, लोगों को पहले से मना किए थे कि आप लोग वोट नहीं देने जाना है, लेकिन लोग जो वोट देने गए थे उसके बाद से ही यहाँ पे उनको डरवाया धमकाया जा रहा है। देखिए काफी संख्या में महिला और पुरुष, जो पाल्टा का वो जगह है, यहीं पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी जो वोट आप लोग दिए हैं उसको लेके डरवाना धमकाना कौन মানে কে ভয় দেখাচ্ছে, কে কার সাথে ভয় দেখাচ্ছে? তৃণমূলের লোকেরা ভয় দেখাচ্ছে। এরকম বাড়িতে, হিন্দুদের বাড়িতে ঢুকে, মুসলিম লোক হয়ে হিন্দুদের বাড়িতে ঢুকে এরকম মেয়েদেরকে ঠেট দিচ্ছে, বাজে বাজে কথা বলছে। আমরা সেফ নেই, আমরা একটা সেফ ভাবে থাকতে চাই, সুরक्षितভাবে থাকতে চাই। देखिए ये दीदी कह रही है कि ये यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, सेफ चाहिए, और इसको लेकर देखिए आप दूसरी तरफ देखिए सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से यहाँ पे तैनात कर दिया गया। ये डायमंड हार्बर का जो इलाका है पाल्टा आता है, उसी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से उत्तेजना फैला था। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से फाल्टा में पुनर्मतदान को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया, जिससे असंतोष और बढ़ गया। स्थानीय निवासी और मतदाताओं ने सड़क जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया, जिसके चलते इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। प्रदर्शन के कारण आवाजाही भी प्रभावित हुई और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अभी कंट्रोल है, बाद में बात करते हैं। थोड़ी सी साफ भी है ऊपर से। बेसिकली क्या डिमांड थी कि क्यों ये लोग आक्रोशित हैं? इन लोगों का कुछ स्पेसिफिक डिमांड है। हम लोगों ने कुछ इंटिमिडेशन का इशू है, उसके ऊपर केस भी हुआ है। अभी जो डिमांड है हम लोगों ने सुना है, तो ये इसमें तो देखते हैं बाद में क्या है। दरअसल बीजेपी नेताओं का आरोप रहा है कि फाल्टा में टीएमसी ने गड़बड़ी की, जिस वजह से यहां फिर से वोटिंग होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि बंगाल में जिन 15 बूथ पर फिर से मतदान हो रहा है वो कम है, बल्कि गड़बड़ ज्यादा बूथ पर हुई है जहां फिर से मतदान की आवश्यकता है। हालांकि जमीनी हकीकत क्या रही है, बंगाल की जनता ने किसको सत्ता सौंपने का इरादा किया है, इसका पता तो 4 मई को चलेगा। मुझे तो लगता है संख्या बहुत कम है
और फलता को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्या सोचेगा, क्या करेगा। लेकिन फलता में तो बहुत सारे बूथों में सेलोटेप भी लगाया गया, इत्र भी डाला गया। बीजेपी की ईवीएम में जो जहां पे सिंबल थी उसके सामने वाले बटन पर लोगों को डराने के लिए कि वो बीजेपी को वोट ना दे तो बाहर पता चल जाएगा। तो इस तरीके की बदमाशी टीएमसी के द्वारा किया गया है। वहाँ या तो बड़ा वायलेंस हुआ हो या इलेक्शन कमीशन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मैनिपुलेट हुआ है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऐसे जितने जगह ये हो रहा है, रिपोल हो रहा है, फर्स्ट तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जेल में डाल देना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब जेल में डालेंगे तो इस तरह का एक नैरेटिव सेट होगा कि जो गलत करेंगे वो जेल में जाएंगे। फाल्टा के ही हाशिम नगर में जब हालात बिगड़े तो सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यहां लोगों ने आरोप लगाया कि वोटिंग के बाद से उन्हें टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता परेशान कर रहे हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी नेता माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं और मामले को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। गांव के अंदर घुसा, लोगों को मारा, मेयर को छेड़खानी कर। यहाँ का जो प्रधान है, इधर का जो मुखिया ग्राम पंचायत का जो मुखिया है, तृणमूल पार्टी का, इधर तो वोट नहीं होता, सब चुन के नहीं आता, वो हो जाता है। तो जहांगीर का ये लेके वो इसरा भी आया, ये किया और किया, जो हम रात में आते हैं मेरे को रेप करेगा और काट के आपको फेंक देंगे, ऐसा बात किया। तब लोगों ने कल से जागरूक होके ये डायमंडाबाद जो रोड है ना, उसको ऊपर स्ट्राइक किया। कोई कुछ हुमकी नहीं दिया। वो भाजपा नाटक कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कुछ नहीं किया, पब्लिक वोट दिया और भाजपा जानता है वो हारने वाला है, इसीलिए नाटक कर रहा है। बंगाल में सियासी संग्राम इस बात को लेकर भी छिड़ा है कि टीएमसी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट कवर से छेड़छाड़ हुई। इसे लेकर 30 अप्रैल को स्ट्रांग रूम के बाहर खूब बवाल हुआ था। खुद ममता बनर्जी तक मौके पर पहुंच गई थी और वहीं पर कई घंटे रही। आपको बता दें कि राज्य के सभी 294 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई। 23 अप्रैल को पहले फेज की 152 सीटों पर 93.19% मतदान हुआ था, जबकि 29 अप्रैल को 142 सीटों पर 92.48% वोट पड़े थे। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने भी चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि अगर एसआईआर का गणित काम किया तो बीजेपी फायदे में रही और एसआईआर के डर से लोगों ने ज्यादा वोटिंग की है तो इसका सीधा लाभ टीएमसी को मिलना तय है। इन सब के बीच टीएमसी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट कवर से छेड़छाड़ हुई और नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। जो पोस्टल बैलेट द्वारा वोट दिए हैं, वो ट्रंक सुबह 4 बजे आया, लेकिन राजनीतिक दल का कोई भी प्रतिनिधि भी नहीं था। लेकिन उसको एक कमरे में रखा गया, जिस कमरे में सीसीटीवी भी नहीं है, और वो सीसीटीवी नहीं है तो उसकी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। तो इस पर जब पूछताछ हम लोग किए सुबह ही सुबह, तब बोला गया कि सीसीटीवी कुछ देर में लगेगी, अर्थात वो कमरा को खोला जाएगा, तब तो राजनीतिक दल के एजेंट्स को रहना चाहिए। मौजूदा समय में टीएमसी और बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए। दोनों दल के नेता अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका न रहे। वहीं दूसरी तरफ अब बंगाल के नतीजे आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा। 4 मई की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसकी रिपोर्ट आप सबसे पहले न्यूज 24 पर देख सकेंगे। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।